discuss indices part 2, right? Indices part 2. अच्छा बेटा, इसमें अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू हैव द सेम पावर्स, राइट, जो इनिशियल बेटा प्रॉपर्टीज़ थी, इफ़ द बेसिस वर सेम यू कैन ऐड द पावर्स, और अगर डिवाइड हो रही हैं तो यू कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स, राइट? अब बेटा ये जो प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करने लगे, ये है सेम पावर्स के लिए. आई राइट इट हेयर, सेम पावर्स, राइट? अब इस पर आपने ज़रा फोकस करना है. इफ़ द पावर्स आर सेम, वो किस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. वेरी इजी प्रॉपर्टीज़, बट अगेन बस कॉन्सेंट्रेशन की बात है, राइट? तो बेटा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. लेट्स से यू हैव अ बेस जिसकी पावर है m, और ये मल्टीप्लाई हो रही है विद अनदर बेस जिसकी पावर है m, राइट? सो बेटा वी कैन क्लियरली सी द पावर्स आर सेम. तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टेट करती है कि यू कैन टेक द पावर कॉमन, यू कैन टेक द पावर कॉमन. सो एज अ रिजल्ट ये बेटा जो दोनों बेसिस हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो a इंटू बी, और पावर आप कॉमन ले सकते हैं बिकॉज दोनों बेसिस की पावर इज m, और दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीपल्स हैं. सो a की पावर भी m और b की पावर भी m, राइट बेटा? आई होप दिस प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? और अगर हम इसको बेटा रीओपन करेंगे, अलजेब्रा में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि इफ यू ओपन द ब्रैकेट, तो बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर देर आर टू मल्टीपल्स जिसकी होल पावर इज m, राइट? सो इफ यू ओपन द ब्रैकेट, तो बेटा वही बन जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m, बिकॉज a की पावर भी m है और b की पावर भी क्या है, m, इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स, राइट? सो ये भी हमें पता होना चाहिए कि बिकॉज इंडिसेस में आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है. ही कैन गिव यू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो बेटा ये बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हमारे माइंड में होनी चाहिए, राइट? अच्छा जी बेटा, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है सेम पावर्स की, कि बेटा अगर लेट्स से हमारे वी हैव अ बेस a पावर m एंड वी हैव अ बेस b पावर m, और ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, राइट? तो बेटा अगेन द बेसिक प्रॉपर्टी वुड बी सेम कि यू कैन टेक द पावर कॉमन क्योंकि पावर्स आर सेम. सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a ओवर b होल पावर m, राइट बेटा? बिकॉज a की पावर भी m है और b की पावर भी m. क्लैरिटी? वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट? और इफ यू बेटा ओपन द ब्रैकेट्स वंस अगेन, अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, सो बेटा अलजेब्रा अगर अप्लाई करते हैं, सो a पावर m न्यूमरेटर में और b की पावर भी क्या है, m, डिनोमिनेटर में b की पावर भी m है, राइट? क्लैरिटी बेटा? सो अगेन दीज टू प्रॉपर्टीज दे डील विद द सेम पावर्स. इसको बेटा कंफ्यूज नहीं करना फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी, राइट बेटा? सो दीज टू प्रॉपर्टीज दे डील विद सेम पावर्स, ठीक है? सो बेटा अगेन वही बात, इफ यू हैव टू बेसिस जिनकी पावर सेम है, तो सिंपल यू कैन टेक द पावर कॉमन और वो दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. और अगर बेसिस डिवाइड हो रही हैं एंड द पावर इज सेम, तो बेटा यू कैन टेक द पावर कॉमन और आप उसको एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, वो जो आपके पास दोनों बेसिस हैं. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? इसकी हम लेट्स टेक अ लुक इनटू फ्यू क्वेश्चंस, राइट? फॉर एग्जांपल बेटा लेट्स से हमारे पास लेट्स से वी हैव, हम लिख लेते हैं 2 पावर 3 बेटा डिवाइडेड बाय लेट्स से 3 पावर 3, राइट? सो वी कैन क्लियरली सी बेटा पावर्स आर सेम और ये डिवाइड हो रहा है. सो फर्स्ट लेट्स राइट इन द प्रॉपर फॉर्म, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, right beta? So what would be the final answer? Beta you can take the powers common. We can clearly see कि powers are common. So ये बेटा क्या हो जाएगा 2 over 3 की whole power 3, right? So आप इसको as a single base इसको index form में लिख सकते हैं. Clarity बेटा? So because 2 की power भी 3 और denominator में 3 की power भी क्या है, 3 है. So if you open it, तो आपके पास वही बनेगा 2 cube over 3 cube, right? So ये basically question आता है कि you have to write this as a power of a single number, right? मैं ऊपर लिख देता हूं कि you have to express as a power of a single number,
राइट बेटा, ये नॉर्मली इसकी स्टेटमेंट आती है। ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक हो गया, ये बेटा इसकी स्टेटमेंट आती है। ठीक, एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ अ सिंगल नंबर। सो ये बेटा हमने सिंगल नंबर की पावर हमने एक्सप्रेस कर दी। राइट, लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। लेट्स से बेटा हम ये देख लेते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं, 5 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 6 पावर 7, राइट। सो अगेन वी कैन क्लियरली सी बेटा पावर्स आर सेम, बेसिस सेम नहीं है कि हम पावर्स ऐड कर सकें। सो पावर्स आर सेम, वी कैन टेक द पावर कॉमन। तो बेटा ये ब्रैकेट में हो जाएगा 5 इंटू 6 और होल पावर 7, बिकॉज 5 की पावर भी 7 है और 6 की पावर भी क्या है, 7। तो वी कैन टेक द पावर कॉमन। तो एज अ रिजल्ट ये आपका ब्रैकेट में क्या बन गया, 5 टाइम्स 6 इज 30 टू द पावर ऑफ 7। और यही बेटा स्टेटमेंट थी कि एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ सिंगल नंबर, राइट बेटा। तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज अ पावर ऑफ सिंगल नंबर, राइट बेटा। एक सिंगल नंबर की हमने पावर हमने एक्सप्रेस कर दी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सो इजी, सो सिंपल। आपने बेटा बस बेसिक प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है कि इफ द पावर्स आर सेम यू कैन टेक द पावर कॉमन, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही है बेटा या वो डिवाइड हो रही है, राइट। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनदर प्रॉपर्टी, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेटा मैं यहां लिख देता हूं, एनीथिंग raised to the power beta 0 is 1, right? Anything raised to the power 0 is 1, right beta? Just remember this. आपके पास you have a number, let's say आपको एग्जामिनर कह देता है जी कि for example let's say x की पावर 0, आंसर will be 1, राइट। एनीथिंग रेस पर 0, कोई अल्फाबेट, कोई नंबर, लेट्स से आपको कोई नंबर आ जाता है 1000 की पावर 0, आंसर विल बी 1, राइट। ब्रैकेट में कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है, लेट्स से एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर 0। सो अब ये ब्रैकेट के अंदर दिस इज वन टर्म, राइट, ये सारे मल्टीपल्स हैं, दिस इज वन टर्म। सो पूरी ब्रैकेट की पावर 0 है तो आंसर विल बी 1। सो एनीथिंग रेस पावर 0 इज 1, जस्ट रिमेंबर दैट बेटा, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको नहीं आपने भूलना, एंड दिस इज वेरी यूजफुल। कभी कभी बड़े सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। खैर मैथ्स इज सिंपल, आपकी बेटा लॉजिक्स और आपके कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा बेटा हम आगे चलते हैं, राइट बेटा। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस एंड इंडिसेस, राइट। इसकी इक्वेशन सॉल्विंग कैसे देखते हैं हम, इक्वेशन solving, right, obviously involving indices, ठीक है जी बेटा। हम जरा देखते हैं इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। रिमेंबर दैट बेसिक 2 रूल्स। रूल नंबर 1, इफ द bases are same, we equate the powers, right बेटा। वेरी सिंपल रूल, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 पावर 3 है और इधर 2 पावर x है, राइट। सो बेटा वी कैन क्लियरली सी दैट द बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स दिस इज एन इक्वेशन, राइट। सो इफ द बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो बेटा वी कैन इक्वेट द पावर्स, वी कैन इक्वेट द पावर्स, राइट। इफ द बेसिस आर सेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी कैन इक्वेट द पावर्स। सो बेटा बेसिस सेम है, यस वी कैन सी दैट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। आप सिंपली पावर्स इक्वेट कर दो, तो ये बेटा 3 इज इक्वल टू x हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से एग्जामिनर कहते हैं जी कि 9 is equal to 3 power x. You have to solve for x, right? Let's say this question comes in exams. So beta we can see कि x is in the power, ठीक है, इंडेक्स के अंदर x है। तो मेरे माइंड में आएगा कि पावर्स को सॉल्व करने के लिए जो चैप्टर है दैट इज इंडिसेस।
बिकॉज इंडिसेस के अंदर हमने पावर्स की सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ रूल्स हमने पढ़े, राइट बेटा? सो अगेन अब इसमें मुझे नजर आ रहा है दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, ये बेटा एक इक्वेशन है हमारे पास, इसमें इक्वल टू का साइन है, राइट? सो आपके माइंड में इक्वेशन सॉल्विंग ऑफ इंडिसेस का कॉन्सेप्ट ओपन होना चाहिए, राइट? और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इफ द बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन यू कैन इक्वेट द पावर्स। अब बेसिस तो सेम नहीं है, इस तरफ ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन इट्स 9, ऑन द अदर साइड इट्स 3, लेकिन बेटा हम 9 को सिंपलेस्ट बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, राइट? वी नो दैट 9 को हम बेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली 9 और राइट साइड पे 3 पावर x, राइट? तो ये बेटा हमने इसको सिमिलर बेस में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंड यू कैन इक्वेट द पावर्स। अनलेस बेटा बोथ साइड्स पे बेसिस आर नॉट सेम यू कैन नॉट इक्वेट द पावर्स। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2, राइट? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक, एक और एग्जांपल इसकी जरा देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से 7 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज पावर x इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर लेट्स से 3 बेटा फॉर एग्जांपल, राइट? एंड इट सेज सॉल्व फॉर x। ठीक हो गया? तो अब हमने बेटा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वी शुड हैव अ सिंगल बेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक, ऑन द ये इक्वेशन की बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इक्वेशन की क्या है? राइट हैंड साइड है। ठीक, राइट हैंड साइड पे तो आई हैव अ सिंगल बेस, लेकिन बेटा सॉरी राइट हैंड साइड पे आई हैव अ सिंगल बेस, बट लेफ्ट हैंड साइड पे आई कैन सी कि मेरे पास सिंगल बेस नहीं है। अब यहां पर मैंने इंडिसेस की बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंगल बेस। सो बेटा बेसिस आर सेम, आई कैन ऐड द पावर्स, आई कैन ऐड द पावर्स। अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो बिल्कुल इनिशियल हमने पढ़ी थी, राइट? सो ये बेटा क्या हो जाएगी? बेसिस आर सेम, हम सिंगल बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, राइट? सो 2 + x, राइट साइड वही आ जाएगी 7 की पावर 3। आई होप दिस इज क्लियर। एब्सोल्युटली इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट बेटा? एंड वंस यू हैव कन्वर्टेड इनटू बेटा सिंगल बेस, दोनों साइड्स पे अब बेसिस सेम है, तो अब हमारे पास बेटा क्या रूल था? यू कैन इक्वेट द पावर्स, राइट? इफ द बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन यू कैन इक्वेट द पावर्स। सो बेटा हम पावर्स इक्वेट कर लेते हैं। 2 + x इज इक्वल टू 3, ये 2 इधर ऐड हो रहा है, इक्वेशन की उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो वो कह रहा है कि इफ द बेसिस आर सेम वी इक्वेट द पावर्स। ये इक्वेशन सॉल्विंग की बेटा हम बात कर रहे हैं, राइट? क्लैरिटी बेटा? इंडिसेस इन्वॉल्विंग इक्वेशंस, क्लैरिटी? अच्छा जी, अब जरा हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। अच्छा जी, सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा क्या है? बिल्कुल इसकी रिवर्स, कि इफ द पावर्स आर सेम वी इक्वेट द बेसिस, राइट बेटा? ठीक, इफ द पावर्स आर सेम। अब बेटा हमने फोकस करना है, हमने बड़े ध्यान से देखना है। अगर इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन आ गया कि बेसिस सेम है या पावर सेम है, बट इफ द पावर्स आर सेम आप उसका रिवर्स कर दो, यू इक्वेट द बेसिस। ठीक है, हम बेसिस को इक्वेट कर देंगे। आई विल गिव एन एग्जांपल, लेट्स से x² इज इक्वल टू 2², राइट? सो बेटा आई कैन क्लियरली सी कि बेसिस तो सेम नहीं है, बेस में तो मेरे पास वेरिएबल आ गया, राइट? सो x इज नॉट इक्वल टू 2, सो बेसिस सेम नहीं है, आई कैन नॉट इक्वेट द पावर्स। बट अब उसका रिवर्स मुझे नजर आ रहा है कि पावर्स आर सेम, सो आई कैन इक्वेट द बेसिस। सो बेटा बेसिस में इक्वेट कर देता हूं, तो x की वैल्यू 2 आ गई। वाई? बिकॉज पावर्स आर सेम। मैं ये लिख देता हूं, पावर्स आर सेम। बेटा ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इफ यू नो दीज प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज आपके माइंड में, तो इट्स 1 + 1, राइट? मैथ्स, पूरे मैथ्स में बेटा अगर क्लैरिटी आपको है, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है बेटा, लेक्चर्स को ध्यान से आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो फिर इट्स वेरी सिंपल। मैथ्स में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, राइट? क्लैरिटी बेटा? सो ये एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं
दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. हम एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. बेटा लेट्स से वी हैव x क्यूब एंड वी हैव 27 इज इक्वल टू 27, राइट. और वो कह रहे सॉल्व फॉर x. ठीक, हम जरा इंडिसेस के रूल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट. सो वी हैव जस्ट स्टडीड अ रूल. अगर दोनों साइड्स पे पावर सेम है तो यू कैन इक्वेट द बेसिस. सो हम 27 को वी कैन राइट इट as a power of 3. We know that. So x cube 27 किसकी बेटा हम पावर 3 की पावर में लिख सकते हैं. So 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, राइट. सो बेटा अब देखो दोनों साइड्स पे द पावर इज सेम, तो आई कैन इक्वेट द बेसिस, राइट बेटा. सो ये रूल है. यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड बेटा. कॉन्सेंट्रेशन लेवल शुड बी रियली गुड. और जब भी इंडिसेस में इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में बेटा दोनों कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए कि इफ द बेसिस आर सेम यू कैन इक्वेट द पावर्स, राइट. और सेकंड कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में होना चाहिए कि इफ द पावर्स आर सेम यू कैन इक्वेट द बेसिस, राइट बेटा. सो बेटा व्हाट आई हैव सीन इन द पेपर्स इज कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि बेसिस सेम वाला, कि नॉर्मली 95% ऑफ द क्वेश्चंस वो बेस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यू गेट द सेम बेसिस एंड यू हैव टू इक्वेट द पावर्स. ठीक है, बाकी रिमेनिंग 5% वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पावर सेम करके आपने बेसिस इक्वेट करने. बट एनीवे बेटा बिकॉज बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर इन द सिलेबस, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए सारा कुछ. ठीक हो गया बेटा. अब जरा लेट्स टेक अ लुक इनटू सम एग्जाम क्वेश्चंस. ये बेटा आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक डिस्कशन थी ऑफ इंडिसेस एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज. अब जरा हम कुछ एग्जाम क्वेश्चन जरा देखते हैं, राइट बेटा. लेट्स टेक अ लुक इनटू सम एग्जाम क्वेश्चंस. ठीक, क्वेश्चन नंबर 1. अब जरा बेटा ध्यान से बस हम अप्लाई करते जाना है. इट्स 1 + 1. ठीक, लेट्स इट सेज इवैल्यूएट. एंड इवैल्यूएट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बेटा. इवैल्यूएट का मतलब है यू हैव टू गिव एन आंसर, आपने एक नंबर देना है. ठीक, सो हम लिख लेते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2, राइट बेटा. इसको हमने इवैल्यूएट करना है. सो क्या हो जाएगा बेटा बोलो जरा. सो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय बेटा पावर इज नेगेटिव. सो ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक बेस की पावर नेगेटिव है, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो बेटा उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें. एंड इफ इट्स इन द डिनोमिनेटर तो हम डिनोमिनेटर से कहाँ लें, न्यूमरेटर में. बट करंटली 3 इज इन द न्यूमरेटर बिकॉज डिनोमिनेटर 1 है, राइट. अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं, लेट्स से आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि 5/1 द डिनोमिनेटर इज 5, द डिनोमिनेटर इज 1 बिकॉज 1 तो सबका ही डिनोमिनेटर होता है. एनी नंबर उसका आप कोई भी नंबर ले, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, तो 5/1 वही 5 ही होता है. क्लैरिटी. सो बेटा इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे. सो 2 क्यूब तो ये आ जाएगा 1 बिकॉज इसका मल्टीपल बेटा 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3², राइट. इसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया. सो पावर का साइन रिवर्स हो गया, राइट. ये हमने डिस्कस कर लिया. तो बेटा ये आपके पास का आ गया 2 क्यूब over 3 square. So the final answer is beta 2 cube is 8 और 3 square is 9. ये इसका फाइनल आंसर आ गया, राइट. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. जरा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2. ठीक, लेट्स से बेटा 2/3 की पावर है -1 मल्टीप्लाई बाय 5/4 की पावर है 0, राइट. सो अब बेटा हम सारे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, राइट. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे. ठीक हो गया. ओके जी, ये तो मुझे पता है एनीथिंग रेज पास 0 इज 1. सो दिस फ्रैक्शन, ये जो बेटा हमारे पास फ्रैक्शन है इसकी पावर 0 है, तो ये तो हो गया 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट. लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. हम इस 2 की पावर भी -1 और 3 की पावर भी क्या है -1. लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. सो 2 इज इन द न्यूमरेटर, 2 की पावर भी -1 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर भी क्या है -1, राइट बेटा. क्लैरिटी. चलो अभी हमने पीछे ये रूल डिस्कस किया है कि बेटा अगर एनी बेस जिसकी पावर नेगेटिव में और आपने उसको कन्वर्ट करना है इन पॉजिटिव पावर्स, पॉजिटिव इंडेक्स में,
तो हम उस बेस को पोजीशन हम उसकी शिफ्ट कर देंगे। हम न्यूमरेटर में तो हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर में तो हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो 2 पावर माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या जाके हो जाएगा, 2 की पावर 1। एंड सिमिलरली 3 पावर माइनस 1 डिनोमिनेटर से कहां बेटा शिफ्ट हो जाएगा, इन द न्यूमरेटर। तो ये बेस की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो बेटा फाइनल आंसर हमें पता है पावर 1 तो वही नंबर होता है, 3 पावर 1 इज 3 और ओवर 2 पावर 1 इज 2। तो 3 over 2 इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट बेटा। क्लैरिटी। चलो एक और कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव 3 पावर माइनस 2 एंड होल पावर 3, राइट। मल्टीप्लाई बाय बेटा 9 की पावर माइनस 3 और होल पावर माइनस 2, राइट। लेट्स पुट लाइन हेयर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक हो गया। आई विल रिपीट द क्वेश्चन बेटा, थ्री पावर माइनस 2 और होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 9 पावर माइनस 3 और होल पावर माइनस 2, ठीक। चलो पहले तो बेटा जरा देखते हैं सिंगल बेस की पावर्स क्या होती हैं, दे गेट मल्टीप्लाइड। बेसिक जो हमारी प्रॉपर्टी थी पावर रूल, राइट। सिंगल बेस की पावर्स दे गेट मल्टीप्लाइड। तो ये तो बेटा हो गया 3 की पावर माइनस 2 इंटू 3 इज वॉट, -6, ठीक। और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर, अगेन सिंगल बेस की पावर्स दे गेट मल्टीप्लाइड। तो 3 इंटू 2 इज वॉट, 6। ये आ गया 9 की पावर 6। मेरा ठीक हो गया, क्लैरिटी सबको। अच्छा जी, अब जरा हम देखते हैं। सो 9 को हम सिंपलेस्ट बेस में क्या लिख सकते हैं, ये तो आ गया 3 पावर माइनस 6। 9 को बेटा कैन वी राइट इट एज 3 स्क्वायर, और ये पावर जो 6 है ये बाहरी है, बट 9 को मैंने क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट के अंदर। कैन आई राइट इट लाइक दिस, बिल्कुल हम लिख सकते हैं 9 को 3 स्क्वायर सिंपलेस्ट फॉर्म में, बेस 3 में, राइट। अच्छा जी, अब फिर वही रूल अप्लाई कर देते हैं, सिंगल बेस की पावर्स दे गेट मल्टीप्लाइड। तो 3 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 12, राइट बेटा। 6 टाइम 2 इज 12, ठीक हो गया। इसमें कोई डाउट, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, ठीक। अब ये देखो, नाउ द बेसिस आर सेम। अगर बेटा मल्टीप्लाई हो रही हो सेम बेसिस, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो यू कैन राइट इट एज अ सिंगल बेस, राइट। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड कर दो, -6 + 12, राइट बेटा। सो क्या आंसर आ गया, 3 की पावर, बिगर टर्म का साइन आ गया, ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 की पावर 6। आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6। और ये हमने आंसर देना बेटा, इवैल्यूएट का हमें कहा था, बिकॉज वी हैव टू इवैल्यूएट दिस, राइट। ये हमें इवैल्यूएट हमने करके देना है। और 3 पावर 6 क्या होता है, अगर हमें बेटा 3 पावर 6 का नहीं पता तो हम लिख के कर सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट बेटा। सो ये 3 इंटू 3 9 हो गया, ये 3 इंटू 3 9 हो गया, और ये 3 इंटू 3 9 हो गया। सो बेसिकली दिस इज 9 क्यूब, राइट बेटा, ठीक हो गया ना। सो हम 81 इंटू 9 लिख के भी जल्दी से कर सकते हैं। तो 1 टाइम 9 इज 9 और 9 टाइम 8 इज 72। सो दिस इज बेसिकली 729। अगर ये हमारे पास पेपर 1 में क्वेश्चन आता है, नॉर्मली विच कम्स इन पेपर 1 और कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। सो बेटा ये बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हमें आनी चाहिए, और ये हम जल्दी से साइड पे हम ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम ये कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट बेटा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम्स में आता है, इसको जरा आप देखते हैं। It says again write in index form, right beta, express in index form, express in index form, right beta। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन आता है, लेट्स राइट द क्वेश्चन। लेट्स से बेटा हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 16, राइट बेटा। हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अब अगेन हमने सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बेटा। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर इज, ये बेटा स्क्वायर रूट हम लिखते नहीं है, लेकिन वी नो कि इसका अगर इफ नथिंग इज रिटन तो ये स्क्वायर रूट है, राइट, ठीक हो गया ना। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है वॉट एवर इज द टर्म हेयर इनसाइड द रूट फॉर्म। तो बेटा इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, राइट बेटा। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, क्लैरिटी।
बिकॉज फ्रैक्शन में जाती है पावर, जो रेडिकल फॉर्म है उसकी पावर किधर, वो किधर जाएगी, इन द फ्रैक्शन। ठीक हो गया। सो ये बेटा आगे हमें सॉल्व करना आता है। सिंगल बेस की पावर्स दे गेट मल्टीप्लाइड। सो a की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, वी नो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, 2 टाइम 1 is 2 और 2 टाइम 8 is 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, a पावर 8। राइट बेटा, क्लैरिटी। रेडिकल फॉर्म की जरा एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट बेटा, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव 27 a पावर 9 और बेटा क्यूब रूट इसका देख लेते हैं। राइट, हाउ डू वी एक्सप्रेस दिस इन द इंडेक्स फॉर्म। ठीक हो गया बेटा, चलो जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो वंस अगेन, वट एवर इज अंडर द रेडिकल साइन, बेटा इस पूरे की, ये इस पूरे का क्यूब रूट है। राइट, सो ये इसकी पावर, होल पावर आ जाएगी 1/3। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक हो गया, चलो। सो दिस मीन्स, अब हम अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 27 की पावर भी बेटा 1/3, और जो इसका सेकेंड मल्टीपल है, बिकॉज दिस इज, देयर इज वन टर्म इन द ब्रैकेट और दो मल्टीपल्स हैं, 27 और a पावर 9। राइट, 27 कोफिशिएंट है, a पावर 9 का। सो a पावर 9 की पावर भी क्या है बेटा, 1/3। राइट, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। दोनों टर्म्स हैं, 27 की पावर भी 1/3 और a पावर 9 की पावर भी 1/3। सो हमने ओपन कर ली ब्रैकेट्स। 27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बेस 3 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 27 को वी कैन राइट इट एज 3 क्यूब। ठीक हो गया, और ये तो ऑलरेडी सिंगल बेस है तो पावर्स दे गेट मल्टीप्लाइड, तो 9 इंटू 1/3। राइट बेटा, सो अब हम जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमें पता है 3 टाइम 1 is 3 और 3 टाइम 3 is 9, तो ये तो बेटा आ गया a क्यूब। राइट, इसको जरा हम देख लेते हैं। सिंगल बेस है, पावर्स की होल पावर दे गेट मल्टीप्लाइड, सो 3 इंटू 1/3। राइट बेटा, तो ये हमें पता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 1 is 3, तो 3 पावर 1 is 3 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब। राइट बेटा, सो ये इसको, इसका आंसर आएगा इन द इंडेक्स फॉर्म सिंप्लीफाई करके। राइट, 27 a9 का क्यूब रूट। राइट बेटा, दैट इज हाउ यू सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट स्टेप फॉर मी, द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। बेटा मैथ्स के अंदर याद रखो, अगर आपका फर्स्ट स्टेप करेक्ट है, आगे बेसिक सिंप्लीफिकेशंस है, आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आती। राइट, अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है तो बेटा फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आती। सो फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि बेटा स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन, जैसे अब क्यूब रूट है तो वट एवर इज अंडर द रेडिकल साइन, उस पूरे की पावर फ्रैक्शन में जाएगी। जैसे क्यूब रूट था तो 1/3, इन द प्रीवियस क्वेश्चन बेटा स्क्वायर रूट था तो पावर इज 1/2। राइट बेटा, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो बेटा इस तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और आपने बड़े ध्यान से बेटा क्वेश्चंस रीड करके उसको सॉल्व करना आता है। ये मैंने पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर।